और हमारे इस चैनपुर मुबारकपुर के और इस सीवान जिला को कहिए, ये मनीष तिवारी जो अभी आए हैं बड़े ही मेधावी व्यक्ति है। इनमें जो सूत्र है जवानों को जोड़ने की, इनमें जो कला है, मैं तो इनको देख करके तंग हो जाता हूं। ऐसे लोग धरोहर लोग शेखर जी हुए, मनीष जी हुए, आप नौजवान हुए, मैं देख करके तो मैं गर्वित हो जाता हूं। हमारे अभी आए सत्येंद्र जी बड़े अच्छे नेता हैं और वो भी दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में है। मैं विवल हो जाता हूं जब मैं देखता हूं आपके चेहरे को, नौजवान खड़े हैं, मां बहने को, तो मैं पहले आपको चरण स्पर्श करता हूं। इस धरती के आप मालिक हैं, इस जो है सो दरौंदा विधानसभा क्षेत्र के आप कर्णधार हैं। जिधर आप जाएंगे हुसैना वगैरह के लोग बड़े ही मेधावी होते हैं, यहीं से मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए मैं यहाँ के लोगों को मैं नमन करता हूं कि आपकी जो सोच है वो प्रशांत किशोर जी की सोच से मिलता जुलता है। इसलिए जन सुरा जाएगा, 5 चीज हो जाएगा। यह कौन ऐसा 5 चीज है कि दरौंदा के विधानसभा क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करता है, 8वां विधानसभा क्षेत्र के लोगों को प्रभावित करता है। यही नहीं, पूरे बिहार के लोग, नौजवान, मजदूर, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के लोग प्रशांत किशोर जी के लय में मिला करके चलने वाले। अभी हमारे वीर नीतीश राम जी जो है हमारे दरौंदा के, अभी विचार आ रहा है, वो अपने लोगों को भी इतना काम करता है। मैं नीतीश को भी मैं धन्यवाद देता हूं और मैं ये कहता हूं, प्रसाद जी कहते हैं तो मैं पलायन को रोकूंगा, मतलब जो हमारे नौजवान नौकरी पर है बाहर, पूरे स्टेट के वही दृष्टि से देखते हैं और सम्मान मर्यादा को मैं बढ़ाने का काम करूंगा। नवंबर में चुनाव होते हैं, मैं ऐलान करता हूं, प्रशांत किशोर जी ने 1 लाख नौजवानों को सर्विस दिया है, जिसका पेमेंट 12 से 15 हजार है। वही यदि हुसैना वगैरह का लड़का है यही रहेगा, शिशुवन का है वही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। टेक्निकल कुछ है, IABA जरूर होना चाहिए, मोबाइल चलाना चाहिए। यदि वो ट्रेनिंग लड़का चाहता है, सर्विस करना चाहता है, ट्रेनिंग पट्टे में प्रशांत किशोर जी करा रहे हैं, आने जाने का खर्चा उनका, खाने पीने का खर्चा उनका, ट्रेनिंग के खर्च हो जाएंगे। देखिए जज्बा क्या, 1 लाख दे चुके हैं, लोग भाषण देते हैं, चुनाव आएगा तो हम ये करेंगे, गद्दी पर बैठेंगे तो ये करेंगे। और फिर उन्होंने आश्वासन दिया है चुनाव के पहले 1 लाख लोगों का हम नौकरी देंगे। अब ऐसा बात है कि बिहार परिवर्तन करने में प्रशांत जी नहीं, अब देव दुर्लभ कभी करता है। ईमानदारी से जब चुनाव होते हैं तो आप लगन से अपने ही लिए नहीं, अपने लड़के के लिए वोट दीजिए। इस बात आपने कभी मंदिर के लिए दिया, अच्छा काम किया। हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, राम जन्मभूमि बनाए, अच्छी बात है।
5-5 किलो अनाज भी मिल रहा है, जिससे 4 किलो मिलता है, ये भी अच्छी बात है। बिजली आया, बिजली के लिए आपने वोट दिया, बिजली आया। सिलेंडर के लिए आपने वोट दिया, सिलेंडर आया। क्या कारण है कि आप लोग के बच्चे बेकार रह गए और बाहर जाना पड़ा? यदि संयोगवश कोई लड़का विदेश गया है, उसकी किसी कारणवश वहां मृत्यु हो जाती है, उस मां से पूछिए, उनकी पिता से पूछिए, भाई से पूछिए, भतीजा से पूछिए, उनके दिल पर क्या गुजरता है। धन्य है प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग चाहते हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, ये बिहारी है, बिहारी कहकर के ही दृश्य से देखते हैं। प्रधान जी कहते हैं ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। 3 साल से उन्होंने हजारों गांव का दौरा किया है, पैदल घूम घूम करके। क्या कमी था उनको? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए, 10 लोगों को स्टेट में मुख्यमंत्री बनाए, बहुत पैसे थे उनके पास। ने कहा कि नहीं, जब तक मैं साकार नहीं करूंगा इस बिहार के लोगों को परिवर्तन नहीं करना होगा। तो हमको रोकना है पलायन। पलायन केवल यहाँ के नौकरियों को नहीं होता है, पलायन बैंक का भी होता है। यहाँ 1600 करोड़ रुपये बिहार में बैंक में है, वो बैंक क्या करता है? पचाई को बात को सुनिएगा, वो क्या करता है? यहाँ पर कुछ पैसे 200 करोड़ रुपया रख करके बाकी दूसरे स्टेट में भेज देता है। तो पलायन व्यक्ति का ही नहीं, छात्र का भी नहीं, जो नौकरी करता है उसको भी नहीं, बैंक का पैसा भी आपका पलायन करता है, वहां का विकसित होता है। और बिहार को सही नौकरी नहीं मिलती, कर्ज नहीं मिलते। प्रशांत जी कहते हैं कि मैं हर पुरुष या महिला हो जिनकी उम्र 60 साल हो गई हो,